बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पहले यदि आपको हिंदी शॉर्ट हैंड बुक्स की आवश्यकता हो तो 9414842949 पर संपर्क कर सकते हैं। यस, स्टार्ट। लोक ज्ञान कहता है कि कोई भी देश अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकता, उसे अपने पड़ोसियों के साथ सहअस्तित्व में रहना होता है। वर्ष 2023 में पाकिस्तान के कुछ पड़ोसी जो दशकों से मित्र थे, आज अचानक शत्रु बन गए, जबकि जिसे उसने हमेशा अपना दुश्मन माना वह अच्छा मित्र बन सकता है। पाकिस्तान 4 देशों से घिरा है, जिनमें से 2 ईरान और अफ़गानिस्तान इस्लामी मुल्क हैं। बाकी 2 देश हैं उसका सबसे करीबी सहयोगी चीन और उसके पूर्व में भारत, जिसके साथ नियंत्रण रेखा पर लगातार झड़पें होती रहती हैं। भारत की सीमा पर दोनों ओर से हमले होते रहे हैं, जिससे दोनों तरफ के कश्मीरियों और उनकी संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम लागू करने का निर्णय लिया। युद्ध विराम संधि के कारण कई वर्षों से माहौल शांतिपूर्ण रहा। पाकिस्तान तब हैरान रह गया जब कुछ हफ्ते पहले ईरान ने बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों पर बमबारी की। जिन इलाकों पर बमबारी की गई वे शहरों एवं कस्बों से बहुत दूर रेतीले रेगिस्तान और पहाड़ों में स्थित थे। ईरान ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि कुछ ईरान विरोधी गुटों के खिलाफ था, जो पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ आतंकवादी हमले करते थे। अगले ही दिन पाकिस्तान वायुसेना ने पाकिस्तान ईरान सीमा पर हमला किया, जिसमें कई लोग हताहत हुए। पाकिस्तान ने कहा कि उसने ईरान के अंदर उन आतंकवादी शिविरों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल ये आतंकवादी पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने के लिए करते थे। वैसे इस वाक़ये से हैरान ईरान ने अपनी ही सरकार के भीतर कुछ मजबूत तत्वों को दोषी ठहराया, जिन्होंने ईरान की घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने की कोशिश की। पाकिस्तान को ईरान की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया कि वह सीमा के दोनों ओर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना चाहता है और स्थिति नियंत्रण में प्रतीत होती है। जैसा कि एक विश्लेषक ने कहा, यह न केवल दोनों पड़ोसियों के लिए अच्छा है बल्कि इस क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। स्थिति को और अधिक बिगड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए विनाशकारी होगा। इसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का विवाद बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान के उत्तरी इलाके वजीरिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया, जिसमें सेना के 2 अधिकारी मारे गए और कई घायल हो गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर हुए इस हमले को गंभीरता से लिया जाएगा और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। अगली सुबह पाकिस्तानी वायुसेना के बम वर्षकों ने अफ़गानिस्तान के भीतर हमला किया और टीटीपी के कुछ शिविरों को नष्ट कर दिया। हालांकि
फ़िलहाल वहाँ शांति और सन्नाटा है। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो पाकिस्तान ने अंतरिम सरकार का स्वागत किया था। उसे उम्मीद थी कि एक बार नई सरकार काम करने लगेगी और कानून व्यवस्था में थोड़ा सुधार होगा तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि टीटीपी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की धरती पर आतंकी हमले न करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने यह संदेश देने के लिए हर कूटनीतिक उपायों का इस्तेमाल किया। कई उच्च स्तरीय सैन्य और असैन्य प्रतिनिधिमंडल काबुल गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि पाकिस्तान को किन बातों पर आपत्ति है और वह अफ़गानिस्तान की ज़मीन से आतंकवादी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पर अफ़गानिस्तान ने इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया है। अंततः पाकिस्तान ने हजारों अवैध अफ़गान शरणार्थियों एवं प्रवासियों को वापस भेज दिया, जिससे काबुल नाराज हो गया। फिर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में लैंडिकोटल सीमा और बलूचिस्तान में चमन सीमा पर ट्रकों को गुजरने की अनुमति नहीं देते हुए व्यापार बंद कर दिया। तालिबान सरकार ने इसकी शिकायत की और आश्वासन दिया कि वह टीटीपी को नियंत्रित करेगी। फिलहाल टीटीपी के लगभग 6000 आतंकवादी अपने परिवारों के साथ अफ़गानिस्तान में शरण लिए हुए हैं, जिनमें से अधिकांश को तब सैन्य अभियान चलाकर पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया था जब वे सख्त शरिया नियमों को और पाकिस्तान के और भी इस्लामीकरण की मांगे करने लगे। जैसा कि एक विश्लेषक का कहना है, टीटीपी वस्तुतः अपने अफ़गान समकक्ष अफ़गान तालिबान का विस्तार बन गया है और हैरानी की बात नहीं कि अमेरिकी युद्ध की समाप्ति और अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। टीटीपी के ताज़ा हमलों के बाद पाकिस्तान ने आतंकी हमले के साथ सीधे तौर पर तालिबान शासन को जिम्मेदार ठहराया है। ताज़ा आतंकवादी हमले के बाद ISPR ने एक बयान में कहा, अफ़गानिस्तान की अंतरिम सरकार न केवल आतंकवादियों को हथियार दे रही है बल्कि अन्य आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह भी प्रदान कर रही है और साथ ही पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल है। ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों ने पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत देखी है। पाकिस्तान की तुलना में ईरान की वायुसेना छोटी और कम प्रभावी है और वह इस बात को जानती है। अफ़गानिस्तान के पास वायुसेना है ही नहीं, लेकिन जवाबी कार्रवाई के तौर पर वह सीमा पार भारी ज़मीनी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान में ऐसी आवाज़ें ज़ोर शोर से उठ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के साथ और अधिक राजनयिक जुड़ाव की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों पक्षों के ऐसे सैन्य अभियानों से क्षेत्रीय शांति पर भी गंभीर असर पड़ेगा। टीटीपी पर लगाम लगाने या उसे बाहर निकालने के लिए काबुल पर दबाव बनाना होगा, जो द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट का कारण है। साथ ही पाकिस्तान जैसे दोस्तों और मजबूत सहयोगियों से उम्मीद करता है कि वे उसकी शिकायतों को अफ़गानिस्तान तक पहुंचाए जो वहां भारी निवेश कर रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए आप लीगल सेल के वकीलों ने बुधवार को जिला और हाईकोर्ट परिसरों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके खिलाफ एक वकील ने हाईकोर्ट में शिकायत की। धन्यवाद।